बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर का आज का एपिसोड। रोहित शेट्टी आए, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है भाई, आरफीन का एविक्शन। हालांकि ये बात पहले ही जो है पता चल चुकी थी, आरफीन का एविक्शन हुआ है, लेकिन बग्गा जी कैसे बच गए भाई। यहाँ पर एक साफ साफ एक बड़ी चीज है। एज यू नो, शिल्पा शिरोडकर से जब पूछा गया था कि शिल्पा आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा, जहां पर शिल्पा ने कहा कि ये आरफीन एंड बग्गा जी में से कोई एक होगा। मतलब शिल्पा को पहले से पता था कि आखिरकार इनमें से ही कोई एक होगा, यानी कि सारा भी नहीं, बिकॉज ऑफ समथिंग कुछ इस तरीके से कि सारा ने जो रूल जो तोड़ा था वो गया भाड़ में। फिजिकल वायलेंस अब इस घर में लगता है और भी ज्यादा हो जाएगी, जस्ट लाइक रजत दलाल से कि भाई मैं इनके फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो भाई वो चीजें रियल भी हो जाएंगी, क्योंकि साफ साफ एक बड़ी चीज है कि उस चीज पर एक सवाल खड़ा किया अविनाश ने कि सर इट में बी सारा, क्योंकि रूल एक बहुत बड़ा जो एक रूल है जिसका वायलेशन हुआ है इस घर में, जिसके चलते सारा जो कि घर से एविक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। बट भाई ना तो बग्गा जी ना सारा यहाँ पर हो गए। आरफीन आरफीन का स्टार्टिंग से जो गेम है इस घर में एक सही कंट्रीब्यूशन चल रहा है। आरफीन इज आई थिंक मोर मच 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 बेटर देन बग्गा जी। अगर इस नॉमिनेशंस की बात करें तो, इन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें तो, बट पता नहीं क्या हुआ आखिरकार बग्गा जी के। भाई बड़ी बात है, उन्हें रखा हुआ है। खैर अच्छी बात है, रखें, आगे तक वो जाएं। लेकिन आरफीन को निकालना बिग बॉस की क्या बड़ी कोई चाल है? क्या सारा को अब वो अकेला देखना चाहते हैं? क्या सारा के गेम को पसंद किया है तभी उनके इस वायलेशन की वजह से उन्हें फिर भी घर में रखा है? ना तो उन्हें कोई वार्निंग मिली, ना उन्हें कुछ नहीं मिला, जस्ट लाइक उन्हें शो में रखा गया है। खैर सलमान खान तो आज नहीं आया, लेकिन रोहित शेट्टी आए। तो रोहित शेट्टी ने कैसे इस पूरे एपिसोड को शुरू कर दिया? उन्होंने सबसे पहले तो उनसे बैकग्राउंड में बात की, उनसे कहा, सबसे पहले कशिश को छेड़ा भाई कि हाँ भाई ये स्नैक हमारा स्नैक, मेरा जो फेवरेट है, मेरा जो वो है करण, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ है भाई करण, कहाँ है करके, ओ यो बॉस में आ गया, लो बॉस में आ गया। करण को करवाते हैं भाई वही पुशअप्स एंड कशिश से कहते हैं कि ये वाला स्नैक पसंद है या फिर दूसरे वाला, यानी कि अविनाश जो स्नैक पसंद है। तो वो कह रहे हैं आपने भी वो जो बातें सुनी हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। करण के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ है, आज का जो एपिसोड है वो पूरा करण के ऊपर है। मतलब आधे से ज़्यादा एपिसोड करण को लेकर बातें जो कि निकल के सामने आई है, यानी कि पूरा फोकस आज करण पे था। बिकॉज रोहित शेट्टी आए थे, करण वीर मेहरा जो कि हाल ही में खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए हैं। बट रोहित शेट्टी इज ऑल्सो शॉक्ड, ही इज ऑल्सो इन शॉक्ड कि यार कैसे करण इस शो में इतना जो है लो दिख रहा है, कैसे लॉस्ट हो चुका है अपने गेम से, लॉस्ट से इसको उठाना है। कभी भी अगर आप देख लो अविनाश मिश्रा के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ही इज द टॉप प्रायोरिटी, जो कि बिग बॉस का विनर बनने लायक है भाई वो बंदा। जब किसी को मे बी बुरा लगे या मे बी किसी और के फैंस को वो लगे, लेकिन वो हर एक चीज में है, वो बेसिकली हर एक चीज में, हर एक चीज के कंट्रीब्यूशन में है। लड़ना है तो लड़ लो, बकवास करनी तो कर लो, शायरी करनी है तो कर लो, कुछ और जितने भी टास्क हैं उन सब में बंदा फुल्ली तरीके से एक्टिव है, तो वो जीतने लायक है। लेकिन यहाँ पर है ना विवियन करण, विवियन करण, विवियन करण, विवियन करण, तो इन पर ही जो है ना बिग बॉस जो है फोकस कर रहा है। विवियन करण पर क्यों फोकस कर रहा है? बिकॉज विवियन को कल जिस तरीके से एकता कपूर आई थी तो उन्होंने कहा था कि विवियन तो तुमने 8 साल काम किया है, तुमने ये किया है, मैंने तुम्हें लॉन्च किया था, तुम स्मार्ट हो, तुम काफ़ी हैंडसम हो, ये सब चीज़ें हो गई थी, थैंक यू मैम। ऐसे तो क्या हो गया? तो क्या, तो तुम अपना घमंड दिखाओगे अपने काम का? तो वो घमंड वाली बातें भी जो है रिवील कर दी कि वो बंदा घमंड दिखा रहा है पूरी एरोगेंस को लेके, अबाउट विवियन का क्या एरोगेंस है, उनका क्या घमंड है, उनकी क्या चीज़ें हैं। तो मतलब एक तरह से उस पूरे बंदे को ना यहाँ पर पूरा खोल के रखा है कि ये बंदा ये है, ये बंदा ये है। इतना विवियन पर जो टाइम जो निकाला जा रहा है वो किस वजह से जो है निकाला जा रहा है? रजत ने आज ये कहा कि थप्पड़ पड़ जाएगा, चाटा पड़ेगा, लाफा पड़ जाएगा, भाई वो बंदा चुप हो गया। हालांकि ये बात गलत है कि आप एक तो आपके सामने रोहित शेट्टी जो कि बतौर होस्ट के तौर पर आए हैं, फिजिकली वो सामने है एकदम, आपके टीवी स्क्रीन पर भी एकदम सामने है, उनके सामने जो है आप बोल रहे हो कि भाई थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारा स्टैंडर्ड तेरे को समझ में आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की एक धमकी फिर से सामने आ गई। तो वो एक अलग तरीके का जो चीज़ें हैं ना, फिर भी उस पर कुछ कहा नहीं रोहित ने कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आपने क्यों ऐसा कहा। लेकिन इन सब चीज़ों पर क्या बड़ी चीज़ें सामने आ रही है? अगर अविनाश होता तो वो उल्टा जवाब देता, तो पलट के जवाब भी देता। लो स्टैंडर्ड में नहीं देता, लेकिन वो फिर भी जवाब देता।
तू करके दिखा, या तो ये सब चीज़ें कर, मैं तेरी तरह वैसा नहीं हूँ कि मैं तुझे ऐसा बोलूँगा कि मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, ये सब चीज़ें हैं, बट तू करके दिखा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट विवेन वहीं पर चुप हो गया। मे बी रिस्पेक्ट की है रोहित शेट्टी की, लेकिन भाई इतनी रिस्पेक्ट भी आई थिंक नहीं है। आप भी जो है बोल सकते थे पीछे, बट उस चीज़ पर जो मुद्दा है वो अभी तक खड़ा नहीं होगा। यहाँ पर क्या बड़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर बड़ी चीज़ें हैं कि करण के को लेकर कितने ज़्यादा वो हो चुके हैं। करण की ऐसी बातें, क्या करण सच में मैनिपुलेटर हैं? क्या करण सबको मैनिपुलेट करते हैं? क्या करण सबके दिमाग से खेलते हैं? तो एक चीज़ जो कि उन्होंने दिखा दी अबाउट करण, कि कैसे उन्होंने कशिश को करण ने कशिश को ये कहा। करण का मुद्दा क्या था, करण का मकसद क्या था कि कशिश को ये बोलना कि जाओ तुम उससे बात करो, उस चीज़ को लेके ही इज़ वेरी हर्ट, यू नो दैट। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। तो क्या वो दोस्ती कराना चाहता था करण के साथ, या फिर वो चाहता है कि इस घर में मुद्दा बने, इन दोनों का भी मे भी शायद मतलब मुद्दा बने। बट करण का जो वो मैनिपुलेशन वो उस टाइप का नहीं था, जहाँ पर ये कहा था कि ही इज़ वेरी हर्ट। मतलब तुम्हें शायद उसको समझाना चाहिए, शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो वो कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन कम एक तरह से एक हो गया कि आप अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर लो। मुझे ऐसा लगता है इन माई माइंड कि चीज़ों को आप रिजॉल्व कर लो। लेकिन ये बात शिल्पा भी समझी कि तूने ऐसा क्या कहा है उससे, तूने क्यों कह दिया। इस पर एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई आपका मकसद क्या था, आप क्या करवाना चाहते थे उससे। तो यहाँ पर कशिश और दिग्विजय की जो बातें हैं, इनकी बातों के बारे में अगर आपको बताया, तो जहाँ पर दिग्विजय ने कहा कि आई एम हर्ट, मुझे पता है, बट मुझे ऐसा लगा जब ये शो पर आए थे ये दोनों, तब उस टाइम पे दिग्विजय ने कुछ बातें जो है कही थी कि ऐसा ऐसा जो है ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन उस पर कशिश का जो एक जवाब आया कि ये चुप रहेंगे तो फिर मैं भी चुप हो जाऊंगी सर, सलमान खान के सामने जो है जब उन्होंने कहा था। तो मे बी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी दिग्विजय ने कशिश से, कि ऑलरेडी उसको एक धोखा मिला। धोखा क्या भाई, वो वैसे गेम था, लेकिन बंदा शायद थोड़ा बहुत इमोशन में आ गया कि मे बी शायद शी विल सपोर्ट हिम, क्या वो उसको सपोर्ट करेगी। एंड कशिश को ये बात पता थी कि मैं तो ट्रॉफी नहीं जीतने वाली, लेकिन ये बंदा जीत जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा उसके बाद। तो जहाँ पर उन्होंने ट्रॉफी के बदले उन्होंने पैसों को चूज़ कर लिया, उन्होंने मनी चूज़ कर लिया, 10 लाख रुपए जो है उन्होंने चूज़ कर लिए। तो इस चीज़ को लेकर जो कि अभी तक फील हो सकता है कि दिग्विजय इस घर में मे बी एक राइजिंग स्टार के तौर पर चल सकते हैं। लेकिन दिग्विजय ने इस चीज़ को रिवील किया कि उनकी वीकनेस क्या है, उनकी वीकनेस क्या निकल के सामने आई है। कशिश के सामने वो वीकनेस निकल के आई है कि तुमने मुझे हर्ट किया है और मैं वो चीज़ शायद भूलूंगा नहीं, वो चीज़ मेरे जहन में घुस चुकी है। तो जो चीज़ जहन में घुस गई है दिग्विजय के, यानी कि उस चीज़ से लेके कशिश ने कहा कि यार मुझे पता है कि तो ओवरनाइट मुझ पर ट्रस्ट मत कर, लेकिन ऐसे कोल्ड ट्रीटमेंट मेरे साथ मत कर, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं गिल्टी हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। शायद कोई और होती तो वो भी ऐसे ही करती, शायद कोई और होता या वो भी ऐसे ही करता। वो ही विल चूज ट्रॉफी ओवर मनी, क्योंकि उसको जहाँ पर पता है कि उसको ट्रॉफी मिलने नहीं वाली, बट उसके पार्टनर को मिलेगी। बट उसको क्या मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा, उसको क्या मिला, उसको मिला पैसा। तो वहाँ पर है ना एक ये चीज़ है कि कशिश ने अपने इस गेम को ना बहुत ही क्लियर कट वे में चीज़ों को बता रही है। लेकिन कशिश का जो ये पूरा ट्रीटमेंट क्या सामने आ रहा है कि वो हर्ट भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि जब वो वॉक ऑफ करके चला गया वो बंदा, उसके बाद वो श्रुतिका से बात कर रहा है, एक जेलसी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि श्रुतिका शी इज मैरिड, बट उस चीज़ से जेलेसी नहीं, बट इस चीज़ से कि यार वो बंदा हंस रहा है, वो किसी लड़की के साथ बैठा है और वो जो बातें बना रहा है। बट मुझसे जब बात करने के लिए मैंने उसको बुलाया, जब वो बंदा बीच में ही कॉन्वर्जेशन छोड़कर चला गया, उसने मेरी पूरी बात को नहीं सुना। इस तरीके के जो ट्रीटमेंट है वो कशिश एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कशिश को ये सब चीज़ें लग रहा है कि क्यों दिग्विजय, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो यार, क्या हो गया। एक रियलिटी फैक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि लड़की के सपोज अगर धोखा दे दे तो लड़का जो है ना वो संभल जाता है, लेकिन अगर लड़का कहीं ना कहीं लड़की को इस तरीके से कोल्ड ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे, अगर लड़की को पता है कि उसकी गलती है, बट लड़की ने उस चीज़ को एक प्रोफेशन के हिसाब से भी लिया है कि भाई मैंने पैसे चूज कर लिए तो मैंने कोई गलती तो नहीं की, बट मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बात भी कर, मैंने तेरे ट्रॉफी
का सपना तोरा तेरा मैंने तोड़ दिया, लेकिन वो सपना जो है वो सपना ही जो है तेरे लिए रह गया। लेकिन फिर भी तू मुझसे बात कर, तू मुझसे ऐसे मत वो कर, मैं तेरी पार्टनर रही हूँ उस शो में। जब मैं तुम्हारी पार्टनर थी तो वो पार्टनर के तौर पर मुझे अभी भी जो है तुम वैसे ही ट्रीट करो, चाहे मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो वो एक अलग तरीके से जो है उनका आ रहा है, वो काफ़ी तेज हैं, काफ़ी माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं, कि अपने ही माइंड को वो जो है डिस्टर्ब करने वाली जो है लग रही हैं अभी। यहाँ पर सीधा सीधा करण को मतलब बोल दिया कि ऐसे कि आप देख क्या रहे हो ऐसे मेरे को, आप भी कुछ अपनी अपनी कुछ नोट दो ना, आप भी कुछ बताओ अपनी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, कि वो कैसे हंस रहा है। तो आंखों में एक अलग तरीके की एक जलन। फिर ये भी था कि मुझे ये खुश पसंद नहीं आ रहा, कि ये कैसे खुश है। ये वो सब चीज़ें हैं कि भाई मुझसे बात पहले क्लियर आउट कर ले, उसके बाद जो है जो तुझे करना है तू वो कर ले, बट मुझसे चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर बात आती है कि करण का मैनिपुलेशन है या फिर करण है। भाई सबसे पहले और बड़ी चीज़, ही इज़ नॉट मैनिपुलेटर। मुझे ऐसा लगता है कि करण का जो गेम है बहुत क्लियर आउट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्लियर एज इन, यहाँ पर कल के दिन तो ये बोला गया था कि कोई भी आपको बोले, चाहत, एकता ने कहा था कि चाहत आप जो ये वुमेन कार्ड आप खेलती हो, कि आपने बोला कि आप नेशनल टेलीविजन पर एक लड़की से, एक वुमेन से आप ऐसे बात करोगे। तो जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कि जब रजत ने कहा था कि कोई इस घर में लड़की को तंग करेगा तो मैं खड़ा हूँ, तो उसे मुझसे जो है भिड़ना पड़ेगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं मतलब मैं उन सब चीज़ों को देखूंगा अगर किसी ने किसी भी लड़की को तंग किया या हैरास किया। तो उस चीज़ पर तो एकता कपूर ने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, यू आर इक्वल टू मैन एंड वुमेन आर इक्वल, देयर इज नो वुमेन कार्ड, मैं खुद एक वुमेन हूँ, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर एक सुर जो है वो चेंज होते हैं, किन के, रोहित शेट्टी के। कल एकता ने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है किसकी, लेकिन आज रोहित शेट्टी ये कहते हैं कि करण आप दूसरों के मुद्दे में बात क्यों नहीं करते, आप दूसरों के मुद्दे में घुसते क्यों नहीं हो। क्या ये बड़े हिंट हैं कि करण यू शुड इन्वॉल्व ऑन अदर्स कॉन्वर्सेशन, क्या आपको इन्वॉल्वमेंट आपको होना पड़ेगा इन्वॉल्व। क्योंकि जब भी देखो ना विवेन करण, यहाँ पर दो फैमिली जो कि बन गई, विवेन करण की बनी, अविनाश या फिर रजत की क्यों नहीं बनी, राइट। इसमें फिर या फिर चाहत या फिर एलिस की क्यों नहीं बनी, ईशा एलिस की क्यों नहीं बनी। तो यहाँ पर विवेन करण ही नाम जो कि सामने आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि विवेन करण को ज़्यादा जो है इनको हाइप दिया जा रहा है, अविनाश को ज़्यादा हाइप नहीं दिया जा रहा। हालांकि अविनाश जो कि प्रॉपर तरीके से इस गेम को बहुत सही तरीके से खेल रहा है, बिग बॉस में जैसे खेलते हैं, कितना अच्छा खेलते हैं, उस तरीके से अविनाश का जो ये ट्रीटमेंट है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि अगर आपको लगे कि ये बात सही है। खैर आगे बात करते हैं कि कैसे उनके पुराने जो मुद्दे हैं उनको लेकर आ गए, कि कैसे करण ने ये बात की, कशिश वाली बात, फिर करण ने वो वाली बात की, फिर दही वाली जो बात थी कि करण जब तुमसे रजत, जब तुमने कुछ कहा दही वाली बात, तो वो क्या थी, वो पूरी बात पर जब इनकी जब लड़ाई हुई थी कि तू हाथ लगा के देखा, तू हाथ लगा के देखा, तो उस टाइम पे रजत और करण की भी एक बहस जो कि देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। लेकिन वो बहसबाजी वो विदिन 15 सेकंड्स में वो ख़त्म भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा बवाल हुआ, रजत को गुस्सा आ गया, अविनाश पे भी गुस्सा आया। अविनाश ने बोला तेरी फट रही है, तेरी फट रही है, तेरी फट रही है, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तू खुद देख तेरी फट रही है। इस तरीके से वो चीज़ पे जो है गुस्सा आ गया। फिर ये भी कहा, फिर ऐसे जब कर रहा था उसके पास आगे चल जा जल जा ऐसे करके, तो उस पर ये चीज़ जो है बोल दी कि तेरे को किस कर रहा है, तेरे को किस करना है। एक अविनाश की ये एक बहुत गंदी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। वो हर किसी को देख के ये कहता है कि प्यार है, प्यार है, प्यार है। मतलब अविनाश इज थिंकिंग दैट वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम बंदा है। ठीक है भाई हो, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना कि प्यार है, पहले चाहत के लिए कहा कि मैंने तुम्हें कॉफ़ी के लिए नहीं पूछा 2 साल से, तुम इसलिए मुझसे नाराज़ हो। फिर शिल्पा जी के लिए कहा कि ये प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। फिर सारा के लिए भी कहा ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। लेकिन जो दोनों लड़कियां हैं ना, ईशा और एलिस, उनसे नहीं कहता ये बात। हालांकि ईशा को अभी जो कि पंजाबी में उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत बढ़िया हैं, तुम्हारे नेचर मैनू चंगा लगता है, तुम्हारा चेहरा मैनू चंगा लगता है, वटएवर। तो ये सब जो चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन वो और लड़कियों से जो है वो बोल देंगे, लेकिन अपने साथ वाली जो बंदी इनसे नहीं बोलती। बताता मुझे ऐसा लगता है, शायद मैंने देखा नहीं या सुनता
सुना नहीं, सुना होगा तो मेरे को आप बताना, मे बी शायद मैं रॉन्ग हूँगा, लेकिन वो सरकाज़म में एक ही बात को लेके बैठते हैं, प्यार है प्यार है। अब जैसे कि रजत ने कहा, ऐसे उसको कहा कि तू किस करने वाला है, किस करने वाला है। यार क्यों, ये थोड़ी सी गंदी सी जाती है कि आप एक लड़के को बोल रहे क्या किस करने वाला है, किस करने वाला है। तो उस बात पर भाई वो बंदा भड़क गया, तो जिसके चलते वो जो है वो गुस्से में आ गया था, एकदम ऐसे गुस्से में आ गया था। वो पीट भी देता या कुछ भी हो जाता यार। लेकिन इस तरीके का जो वायलेशन जो सारा ने किया था, सारा का जो वायलेशन है जिसके चलते सारा को कोई सजा नहीं मिली, इसका मतलब इस घर में फिजिकल वायलेंस अलाउड है भाई, ऐसा लगता है। क्योंकि रजत ने भी बहुत कुछ जो है धक्का मुक्की करी है। पहले के उसमें तो क्या नाम है, अभिषेक कुमार की जो है सिर्फ ये पकड़ ली थी ना, उनको घर से बाहर कर दिया था। जहां पर पहले मुद्दा उठा नहीं था, लेकिन मुद्दे को उठाया अभिषेक ने कि उस पर मुझे इस तरीके से पकड़ा है, मेरी गुद्दी पकड़ी है, उस पर मुझे बात करनी है, उस पर मुझे बात करनी है। लेकिन उस पर बात क्या हुई, उस पर बात यही हुई कि फिजिकल वायलेंस के चलते उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि अब इन्हें घर से निकाल दो, क्योंकि अब जो है बात ज़्यादा बढ़ सकती है। खैर आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ना कि करण का जो मैनिपुलेशन है वो किस हद तक जा रहा है। तो जहाँ पर श्रुतिका ने कहा कि उस लड़ाई की बात ही थी, तो जब श्रुतिका ने कहा कि आई नो करण सेड कि मैं जैसे बीच में जा रही थी, तो फिर करण ने बोला ओए तू क्या कर रही है, ऐसे तू बैठ, तू आराम से इस पूरे तमाशे को देख। तो यहाँ पर करण का जो नेचर इस तरीके से आ रहा है कि भाई मैं दूसरे की लड़ाई में क्यों पढ़ूं, एंड ही इज टोटली राइट। मैं क्यों घुसूं, और भी लोग घुसते नहीं हैं, तो आप क्यों मतलब घुसो। करण को क्यों बोला जा रहा है कि आप दूसरे के मुद्दे में, कन्वर्सेशन में आप घुस जाओ, अब बात कर लो। और यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर पर जो बात है, जो शेर व शायरी में हुआ कि कोई भी लड़की इसे हंस के बात कर लेती है तो ये एकदम वो हो जाता है, खिल जाता है ना। तो कई ऐसे नाम जो कि इनके जुड़े हैं, नायरा बनर्जी से भी, फिर चाहत पांडे, फिर चुम से भी। और चुम की जो जेलेसी में भी ऐसा लग रहा है कि भाई जब वो कशिश से बातें कर रहा है, तो भाई चुम को ऐसा लग रहा है यार क्यों बातें कर रहा है, ऐसा मुझे लगा, राइट। तो करण का जो मैनिपुलेशन है वो मैनिपुलेशन नहीं लग रहा। करण के गेम को उठाना चाहते हैं मेकर्स, ये साफ साफ जो चीज़ें जिसके चलते रोहित शेट्टी को बुलाया कि भाई आप आइए, अपने बंदे को देखिए, आपका जो ये स्टूडेंट है जो आपके शो में जीत कर आया है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको हम किसके लिए लेकर आए थे, ये कर क्या रहा है। तो वो चीज़ करने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा, आपको इसे थोड़ा उठ खड़ा होना है। लेकिन भाई करण के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, और उसके जो इंस्टेंट जवाब थे ना वो सही थे। मैं क्यों घुसूं किसी की लड़ाई में, मैं नहीं घुसता भाई, मुझे नहीं घुसना। हर किसी का नेचर होता है, जैसे कि विवेन का नेचर क्या है, विवेन का नेचर ये है कि उसको कोई कुछ भी जैसे जो है मतलब बोल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता ज़्यादा, फिर वो लड़ता नहीं है उन सब बातों पे। तो विवेन की एक सोच है कि मैं फालतू के मुद्दे पे मैं बात नहीं करूँगा, बात मतलब की होगी, डिस्कशन मतलब का होगा तो मैं करूँगा भाई, मैं नहीं करने वाला भाई ये सब चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है कि व्हाट करण लाइक हाउ करण इज प्लेइंग दिस गेम, कि ये चाहते हैं कि करण घुस जाए दूसरों की लड़ाई में, करण की रजत से भी लड़ाई हो जाए, दिग्विजय से भी हो जाए, हर किसी से। करण ने ये बात क्लियर कर दी कि भाई जो मेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन ही रहेगा, अब कुछ भी हो जाए। लेकिन जो मेरा दोस्त है, चाहे उसकी मेरी कोई भी बात हो जाए, लेकिन उसको मैं पब्लिकली इतना ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, स्प्रेड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो मेरा दोस्त रहेगा, मैं उसके साथ आखिरी वक्त तक खड़ा हूँ। ये बात करणवीर मेहरा ने बोल दी। लेकिन इस तरीके का जो चेंज है करणवीर मेहरा में क्यों है, किस तरीके से है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्टिल करणवीर का जो गेम है वो एक तरह से एलोन गेम है, मतलब वो सिंगल तरीके से अपने अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं भाई, ज़्यादा नहीं घुस रहे किसी के उसमें। अपना सुबह खाना, खुद ही खाना बनाना, सुबह हाई प्रोटीन वाला खाना लेना, चावल में रात के चावल होते हैं उसमें अंडे वंडे डाल के फेंट के एकदम ही बना के एकदम खा के, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब एक्सरसाइज करना। करण का जो ये पूरा गेम है भाई ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर है ना साफ साफ ये चीज़ें कि विवेन करण घर में जो है ये इसको चलाया जा रहा है। ये हैशटैग्स भी आप घर में, हम तो कहते हैं मेकर्स को भैया हैशटैग आप घर में लगा दो, हैशटैग विमेन डे से ना हैशटैग करणवीर मेहरा, इन्हीं पे ही गेम चलाएंगे जो कि वो चलाना ही नहीं चाहते भाई, है ना। खैर यहाँ पर क्या क्या जो बड़ी चीज़ें हैं, जहाँ पर दिग्विजय से पूछा कि आप
बहुत सही जा रहे हो दिग्विजय। मतलब दिग्विजय ने कहा कि आप ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें, तो आप जब से आए हो, हालांकि सबको लग रहा था कि ये दोनों आए हैं बतौर वाइल्ड कार्ड, कशिश एंड दिग्विजय, इनको लाया गया था कि ये गेम में कुछ करेंगे, लेकिन इनको दिखाया नहीं जा रहा जाता, इनकी चीज़ों को नहीं ज़्यादा एक्सप्लोर करवाया जा रहा। लेकिन अब जो है इनकी चीज़ों को दिखाया जा रहा। आज साफ साफ कशिश और दिग्विजय को लेकर जो बातें थी वो सारी बातें क्लियर आउट हो चुकी हैं कि इन पर जो है अब मुद्दा इन पर भी बनेगा, यानी कि अब ये भी आ गए हैं भैया हाईलाइट में कि यहाँ पे दिग्विजय भी कोई कंटेस्टेंट है, कशिश कपूर भी कोई कंटेस्टेंट है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो कि ये कहते हैं कि सर देखो अकड़, यहाँ पे अकड़ हम निकाल के जाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने में आया हूँ यहाँ पे, और जिस तरीके से लोगों को लग रहा है मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आया हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं हूँ, अविनाश 2.0 मैं नहीं हूँ, ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने क्लियर आउट चीज़ों को कर दिया। अविनाश ने ये कहा था इनके बारे में कि वाइल्ड कार्ड दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ों को कहा कि यार कुछ होना चाहिए, मतलब वाइल्ड कार्ड दिख नहीं रहे हैं अभी तक, लेकिन आप अब से वाइल्ड कार्ड को दिखा दिए, क्योंकि नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अविनाश और दिग्विजय की फाइट, मतलब बहसबाजी जो कि देखने को मिल रही है, हम फाइट बोलते हैं, बहसबाजी जो कि देखने को मिल रही है कि वॉशरूम क्लीन नहीं हुआ, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं उससे टाइम गॉड से कि टाइम गॉड वॉशरूम क्लीन नहीं है, मुझे नहाना है, साफ क्यों नहीं, कब होगा। तो जहाँ पर टाइम गॉड ये कहते हैं कि दिन में एक बार साफ होता है, एक बार हो चुका है, अब जब आप नहाओगे उसके बाद होगा, बार बार नहीं किया जा सकता वॉशरूम। ये चीज जो है उन्होंने बोली। विभिन्न कहा है कि भाई ये सब देख कर आए हैं बाहर से, एक बात सही है, ये सब देख कर आए हैं, मे भी शायद इन्होंने ना ही देखा हो, मे भी, हालांकि पहले नाम इनका आया था, और कशिश का मुझे ऐसा लगता है कि कशिश को बोला भी होगा ना कि आप देखो यार बिग बॉस, ये मतलब चीजें हैं। तो कशिश ने स्टार्टिंग में आके बड़ा खुलासा खुद ही कर दिया, मैंने वो 2.5 एपिसोड से देखे हैं भाई तब से, अब जो है छठा हफ्ता चल रहा है, लेकिन उन्होंने 2.5 एपिसोड ही देखे हैं, ये बात साफ है, क्लियर कट है। उनको सिर्फ मस्कुलर वाला बंदा अविनाश, स्नैक, उनके ये सब चीजें, बाइसेप्स, ये सब चीजें जो है पसंद है। दिग्विजय में भी देख कर आए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बंदे ना ये ऐसे हैं कि ये स्प्लिट्स वाले बंदे हैं भाई, इनको ना इनके लिए स्ट्रेंथ वाला टास्क, ये सब चीजें बातें बहुत क्लियर आउट हैं इनके लिए। तो ये इन्होंने शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा बिग बॉस को देख, कुछ जो है पार्ट देख लिया होगा, ये नहीं कि एकदम टकटकाए लगाए बैठे होंगे कि हाँ ये अच्छा इसने ऐसे, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो वही 2.5 एपिसोड्स में ही अविनाश के बारे में पूरा जान गई कशिश, बाकियों के बारे में नहीं जाना। दिग्विजय जिन्होंने विवेन को जाना है ज़्यादा कि भाई विवेन ऐसा है, विवेन का एरोगेंस है, विवेन का ये है, विवेन का वो घमंड है, ये सब चीज़ें हैं। तो कहा कि भाई अकड़ तो हम सिर्फ अपने पापा की ही सहेंगे, दूसरे की अकड़ तो हम सहेंगे नहीं। विवेन ने कहा कि भाई ये दोनों वाइल्ड कार्ड है भाई, ये सब देख कर आए हैं बाहर से, इनको सब पता है, तो ये ऐसे करके खेलेंगे भाई। ये विवेन अगर ऐसा हुआ ना, ऐसी विवेन चले तो मे भी इनके हाथ से गेम को निकाल के लेके चले जाएंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। दिग्विजय ने कहा कि भाई मुझ में भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे लगता है विवेन में भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव वाली है, उनकी एक नेगेटिव सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि मैं ये, मैं वो, मैं ये ऐसा, मैं वैसा, मेरे कप को क्यों छू लिया, मेरे बेड पे क्यों बैठ गई, मेरा ये काम क्यों कर लिया। तो बहुत ही, यानी कि अगर आप में कॉम्प्लेक्स भी है ना, अगर आप अपने आप को इतना सुपीरियर भी जो समझते हो, तो वो काफ़ी नेगेटिव वाली चीज़ों पर है। जैसे कि लोग सोचेंगे यार ये बंदा कैसा है, ये बंदा मेरे को ना एक पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा, ये बंदा मुझे नेगेटिव वाइब दे रहा है। मे बी चाहत पांडे नोज वेरी वेल इस चीज़ को, चाहत के साथ ही जो है उनका पंगा शुरुआत हुआ, अभी तक चाहत से जो है उनका पंगा है अभी भी विवेन का, लेकिन विवेन क्या जो नेगेटिव सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये चाहत से ज़्यादा मे बी कोई नहीं जान सकता, और ना किसी ने जाना होगा अभी तक, राइट। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये बोला था सब, मतलब वो सबके सामने कि मैं टॉयलेट साफ नहीं करूंगा भाई, अभी तो स्टार्टिंग है, मेरा इनिशियल डेज है भाई, अभी थोड़ा ना, अभी में थोड़ा टाइम है, जमूंगा, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद कोई बोलेगा ड्यूटी दे दी तो भैया उस टाइम पे हम साफ कर दें, लेकिन अभी इंस्टेंट आते ही मैं तुम्हारे जानता नहीं तो तुम्हारा सूसू पॉटी मैं थोड़ा साफ करूंगा, मतलब आई मीन टू से पॉट वॉट साफ करना, वो सब चीज़ें हैं। एक बात होती ना यार, अगर आप रह रहे हो किसी के साथ 10 दिन तो आपको लगेगा हाँ अब मैं साफ कर सकता हूँ, बट इनिशियल डेज में वो सब चीज़ें नहीं हुई। तब विवेन ने ये कहा था कि आप टॉयलेट साफ करोगे,
तब ये कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तब फिर ये भी कहा कि विवेन बहुत सेफ खेलते हैं। विवेन मेरे पास आए, उन्होंने बोला और ये चीज़ दिखाई भी गई थी। विवेन ने पूछा, चाँद से भी पूछा कि आप कौन सी ड्यूटी आप करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए। चाँद ने कहा कि मैं अपनी ही ड्यूटी करूंगी, अपने बर्तन मांजूंगी, अपना खाना बनाऊंगी, सब कुछ मैं अपना करूंगी, मैं और किसी का कुछ नहीं करूंगी। सेम चीज़ भी दिग्विजय का तो एक स्टेप ऊपर था। ये कहा कि जब तक आप हो ना टाइम ऑफ गॉड, तब तक मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। ये कहा कि आपने समझ लिया है, पता लग गया है आपको कि आप नहीं करोगे। बोला मैं नहीं करूंगा, कुछ भी कर लो, अगले हफ्ते निकाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अब मैं आपका जो ये घमंड है ना, इस घमंड में मैं घुसूंगा नहीं, एज पर दिग्विजय सिंह राठी। तो रोहित ने ये कहा कि भाई खुल के सामने आइए, ओपिनियन अपनी रखिए, तो खुल के जब सामने आएंगे और भी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगी। दिग्विजय के साथ रजत की जो फ्रेंडशिप है उस पर जो है बात क्या जो है शुरू हुई कि आखिरकार दिग्विजय के साथ जो इसकी फ्रेंडशिप है, तो जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं कि रजत ने वो चीज़ करी, रजत ने कहा इसके बेड पर हम सो जाएंगे, तो आपने भी उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आप भी लेट गए। भाई ये बेड तुम्हारा थोड़ा ना है, ये तो बिग बॉस के घर का बेड है ना। रजत लेटा तो दिग्विजय लेट गया उसी बेड पे। ये चीज़ जो है नोटिस करने वाली थी। ये रोहित शेट्टी ने जो कहा कि तो आपने उस टाइम पे जब ये चीज़ नोटिस करी, जब आपने किया, तो आप अपनी दोस्ती निभा रहे थे या आप क्या कर रहे थे? जहाँ पर उन्होंने एक्सक्यूज जो है वो दे दिया, नहीं नहीं मेरा भी वो था कि भाई हम यहाँ सो जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थी कि हालांकि इनका मेन मुद्दा यही था कि वो विवेन को उन्हें छेड़ना था, जो कि वो छेड़ चुके थे, या मे भी पंगे मंगे लेने थे। हाँ भाई तू बता, जैसे होते हैं ना, जैसे वो होते हैं स्कूल के बच्चे हो गए, तो वह भाई आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो स्कूल के बच्चे क्या है वो उसको छेड़ेंगे, उसका पेन ले लेंगे, उसकी किताब ले लेंगे, उसका बैग उठा लेंगे, उसका लंच खा जाएंगे, उसका लंच पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से जो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसकी सीट पर जाके बैठ देंगे। तो उसने बोला भाई तुम वहाँ बैठ जा, भाई तुम्हारी सीट वहाँ है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं कहीं भी बैठ जाओ, इतनी बड़ी क्लास है, क्लास तेरी थोड़ी ना है, हमारी भी क्लास है, हम हमारी मर्जी, नाम लिखा दे रहा है इस पे, इस डेस्क पे। वो सेम चीज़ जो है वो सेम चीज़ देखने को मिली है भाई। यहां पर करण को लेकर ये सब चीजें थी कि यू आर कंप्लीटली लॉस्ट, आर यू? क्या करण डेफिनेटली लॉस्ट है? बट करण, मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉस्ट नहीं है। करण बस इस गेम में अपना फुल नहीं दे रहा है, करण देना नहीं चाह रहा है, बात सारी ये है। करणवीर जो बंदा खतरों के खिलाड़ी जीत के आया है, जहां पर अपना फुल दिया है, अपना स्ट्रेंथ दी है, इस गेम में वो क्यों नहीं खेल रहे? वो कह रहे हैं कि भाई मुझे आराम से अपना प्रोटीन वोटीन लेने दो, मुझे खाने दो, मैं अपनी एक्सरसाइज सब कुछ करूंगा, मुझे इसके अलावा ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो उनका ये है कि मैं यहाँ से बैठ के तमाशा देखूंगा। वो चीज़ नहीं चाहते मेकर्स। मेकर चाहते हैं कि करण भी इन सब बातों में बात करे, बोले, कुछ तो बोले, लड़ाई वड़ाई करे, सब कुछ करे। करण का ये है। लेकिन करण कहता है कि भाई मैं किसी की बात सुनूंगा ही नहीं, तो मुझे नहीं करना। मेरी वो दोस्त थी श्रुतिका, मैं उससे बाद में सारी चीज़ों को मैं एड्रेस कर लूंगा, सब मुद्दों पर मैं बातें कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी किसी और की लड़ाई में साला मैं क्यों कूद पड़ूं? भाई मेरा क्या वो मतलब बनता है? क्योंकि क्या होगा ना, जैसे कि अविनाश बीच में उस दिन मतलब बोला था, तब ये का अविनाश चमचा, विवेन का सेक्रेटरी, विवेन का ये, विवेन का वो। तो करणवीर अपने आप को ये सब नहीं कहलवाना चाहता। वो कहता है भाई मैं अकेला शेर हूँ, मैं अकेला ही जो है खेलूंगा, लाइक ही इज लाइक ए फेरोशियस लायन टाइप, राइट? तो ऐसे करणवीर के गेम को उकसाने वाली बात थी, मोटिवेट करने वाली बात थी, लेकिन उस मोटिवेशन को नहीं लिया करणवीर ने, एंड मे बी शायद वो आगे भी नहीं लेंगे यार, मुझे लगता है उनका एक अलग तरीके का सिस्टम अब समझ चुके हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बड़ी बात है, शिल्पा स्टार्टिंग वाली बात थी, ये बात करना भूल गए थे, बट शिल्पा श्रुतिका जब ये कहा कि तंगवली श्रुतिका जो कि शिल्पा को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। श्रुतिका को लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ही वैसा करूंगी, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, माँ हिंदी ऐसे बोल। उनका यही सब कहना था कि उस दिन जो पूरा मामला हुआ था, तो आप ईशा के साथ थे या आप सारा के साथ थे? क्योंकि शिल्पा का जो डिप्लोमेटिक आंसर होता है वो कई बार देखने को मिला है, ही इज अगेंस्ट विवियन बट ही इज नॉट अगेंस्ट विवियन। ये भी चीज है, वो विवियन के साथ भी है। एंड नाउ शी इज प्रिटेंडिंग लाइक कि सारा तुम अब ज्यादा कर रही हो, तुम अब ज्यादा कर रही हो, अब मत करो। सारा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये मत करो। नाउ शी इज बीइंग न्यूट्रल,
वो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है, या वो कह रही है कि मैं न्यूट्रल हूं शिल्पा। तो वहां पर वो कह रही है कि उस मुद्दे पर मैंने वो बात करी थी कि मैं उसके साथ 1 घंटा थी, तो मैंने कहा सारा यस यू आर स्ट्रांग, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट ये सब अभी मत करो। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो उस चीज पर भी थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ईशा के साथ ये चीजें हुई हैं, ईशा पर जो है वो चीजें फेंक के मारी, उनके बाल जो कि ऐसे हो गए थे, तो ईशा के लिए ये कहा कि ईशा मुझे पता है कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि ईशा पर चीजें फेंकना वो गलत तो था, सारा को ये चीज नहीं, ये चीज मतलब करनी नहीं चाहिए थी। श्रुतिका ने एक गलत मुद्दा जो मे बी उठा लिया, मे बी श्रुतिका उस चीज में फंस भी गई, लेकिन उस चीज को लेकर वो गुस्सा भी हो गई कि भाई हाउ हु इज शी, ये कौन है मुझे एक्सपोज करने वाली। तो श्रुतिका का जो गेम है ना भाई बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है सामने। मतलब श्रुतिका यहाँ पर मे बी शी इज रॉन्ग इस पूरे मुद्दे पे, लेकिन जो मुद्दा उठाया है उसने सही उठाया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज होगी, सिचुएशनल चीजें थी अकॉर्डिंग टू शिल्पा, कि उसके पास में जब गई जब वो चीज नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ईशा को भी मारा है, तब मैंने ईशा को बोला कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो ये एक सिचुएशनल चीजें हो गई, ये शिल्पा समझाना चाहती थी श्रुतिका को, लेकिन श्रुतिका इस बात को नहीं समझी और ये कहा कि मतलब मैं इस चीज के बीच में आई, जब सब मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए थे तब कहाँ थे, तब क्या क्या चीजें हुई। तो वो कहते तुम्हारी गलती थी कि तुम क्यों आई बीच में, है। तो ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं अरफीन का एविक्शन। अरफीन का एविक्शन कितना कैसा, मतलब कितना सही। अरफीन को निकाला क्यों गया है, इसका एक बहुत बड़ी चीज है कि अरफीन को निकाला ही क्यों गया है। अरफीन का इस घर से एविक्ट होना क्या बड़ी चीजों को खोलता है कि यहाँ पर सच में बायस्ड है बिग बॉस। क्योंकि स्पेशली सबके माइंड में एक ही बात थी, बग्गा जी अरफीन, बग्गा जी अरफीन। तो बग्गा जी को बचा लिया गया, अरफीन को निकाल दिया गया। क्या सारा की वजह से अरफीन का एविक्शन हुआ है, या मे बी अरफीन फिर से आएंगे भाई इस घर में? क्या अरफीन का एविक्शन गलत हुआ है? आखिरकार बग्गा जी को क्या लिख के भेजा है कि भाई आपको इतने हफ्ते तक हम रखेंगे ही रखेंगे, नहीं रखेंगे कसम से आपको रखेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब मेकर से बोला ऐसे ऐसे कसम खा के, कसम 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 है, देखो एंटी वेंटी नहीं है, आपको रखेंगे इतने हफ्तों तक। तो भाई मे बी रख रहे हैं, वो अपनी कसम को वो पूरा करेंगे और बोलेंगे अब आप निकल जाओ। मे बी अगले हफ्ते में भी वो हो जाए इस बार एविक्ट। लेकिन सारा और आरफीन का मुझे ऐसा लगता है कि आरफीन के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मोटिवेशन वाले, जो वो कहते हैं ना, मैं वहां गया था जब मेरे ट्विंस हुए थे, यू नो व्हाट, 5000 लोग मेरा वेट कर रहे थे, तो मुझे वहां जाना पड़ा अपने बच्चों को छोड़ के, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरा माइंड कुछ ये है, यू नो आई गिव यू हार्ट, ये वो फलाना ठेका। आरफीन को ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है उनको निकाल देंगे। आरफीन को निकालना मुझे ऐसा लगता है शायद ये जनता की वोट नहीं, कुछ और चीज़ है भाई। इस पर भी जो है कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ और भी चीज़ों को बताएंगे। वेल, रिएक्शन क्या है आपका आज के एपिसोड को लेकर, करण को लेकर, विवेन को लेकर, अविनाश को लेकर, रजत को लेकर, शिल्पा शिरोडकर को लेकर, श्रुतिका को लेकर, ईशा एलिस को लेकर। एलिस वाली बात आपको बताना भूल गई, एलिस ने बात कही थी कि भाई मैं तो वुमेन हूँ, वो मुझे कैसे मतलब छेड़ेगा, फिर मैं ऐसे करूंगी। वो साफ जो है वो चंटपंती लग रही थी एलिस की, बट एलिस ने उस पर कहा कि यस राइट, ऐसे खेलना नहीं चाहिए, बट उन्होंने मुझे ऐसा किया। बट यहाँ पर रजत को नेशनल टेलीविजन पर एक क्लीन चिट मिल गई है भाई। हालांकि मिल तो पहले ही गई थी, सबको पता है कि क्या कौन गलत था कौन सही, लेकिन और उस टाइम पे शेम ऑन एलिस कौशिक, जो कि ये भी चल रहा था, ट्रेंड कर रहा था। बट यहाँ पर एक ऑफिशियल तरीके से कंफर्मेशन हो गई है। हाँ भाई, उन्होंने कहा भाई मेरे पीछे पड़ गए, वो कह रहे आपने मुझे ऐसा मारा, मेरे पीछे पड़ गए। और आरफीन को गले लगाने के बाद रजत ये कहते हैं कि इन सब की फाड़ दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। पता नहीं क्यों कह रहे थे। रिएक्शन क्या है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।